हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और गाइज़ आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं आपकी जो पर्सन है उनके करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और आपकी तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये भी देखेंगे। और एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी देखने वाली हूँ कि आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 3 कार्ड भी रखे हैं। आपको पाइल कैसे चूज़ करना है, हर बार की तरह आपने अपने पार्टनर के नेम का पहला अक्षर चूज़ करना है। जिस भी पाइल में आपके पर्सन के नेम का इनिशियल आपको दिख रहा है आपको वो पाइल चूज़ कर लेना है, अगर आप पाइल चूज़ कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप इंट्यूटिवली कार्ड चूज़ करना चाहते हैं तो 3 यहाँ पे मैंने कार्ड रखे हैं। तीनों कार्ड में से एक कार्ड आपने चूज़ करना है। आप चाहो तो दोनों तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो, नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी और कार्ड के अकॉर्डिंग भी। जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लें। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल या फिर आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है विश माई डे स्टार्ट विथ योर स्माइल बी माइन ओनली। तो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सन है ना, आप उस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। गाइस आज मैं सोच रही हूँ ना कि थोड़ा सिचुएशन चेक कर लें। सिचुएशन नहीं, मैं एनर्जी चेक करूँगी आपके पर्सन की। शुरुआत में 2 कार्ड्स मैं लूँगी, यहाँ से एनर्जी चेक करूँगी कि आपके पर्सन जो हैं इस वक्त किस एनर्जी में हो। ओके, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, एनर्जी एक बार चेक करने से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है कि उस इंसान की भी तो लाइफ है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस एनर्जी में है वो, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। लवर्स, ओके, तो आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं गाइज। एंड 6 ऑफ पेंटिकल, वाओ, 3 ऑफ वेंट्स। ओके, तो कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर इस वक्त आप लोग दूर हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही, या नो कॉन्टेक्ट है या लेस कॉन्टेक्ट है, या कोई भी सिचुएशन या सिनेरियो ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अभी कम्युनिकेशन नहीं है, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ना इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोच रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। अगर ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे थे किसी कारण से, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, तो लवर्स का कार्ड जो है ना समटाइम चॉइसेस को भी बताता है। ओके, प्यार बहुत करते हैं आपसे इस इंसान की एनर्जी में। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं। एंड लुक, 6 ऑफ पेंटिकल तो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, ये इनकी एनर्जी है। तो चलिए, यहाँ पे फायर साइन, अर्थ साइन और एयर साइन हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, खास करके जेमिनी। ओके, तो ये हमने इनकी एनर्जी चेक कर ली। अब हम जानेंगे कि आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इनकी थिंकिंग क्या है, फिर हम देखेंगे इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1 आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। 5 कार्ड लूँगी मैं यहाँ पे। ये जानने के लिए कि उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। बॉटम से है क्लिंगिंग, ओके, होल्डिंग ऑन, ऑब्सेसिंग, स्पाइंग। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 डे, मुझे लगा ही था कि ये वाला कार्ड आएगा ज़रूर। स्लो, होलनेस, एम्पटी, बॉर्डम, रेजिस्टेंस। ओके, सीक्रेट एडमायरर, सरप्राइजिंग, टिम्ड, कर्मा एंड ब्रेकिंग पॉइंट। अच्छा जी, एंड बॉटम से क्लिंगिंग तो है ही। इनके थॉट्स पता है क्या है कि ये इंसान है ना आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं सीक्रेटली। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा ना अकेलापन भी फील कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में ना एक उम्मीद है, ये होपफुल है कि शायद एक दिन चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होंगी। ओके,
बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं इंसान, मे बी कोई ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढ रहे हैं। लेट मी चेक, क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे वनडे की एनर्जी क्यों है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें यहाँ पे वनडे की एनर्जी क्यों है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। वनडे की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। द मून, ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी तरीके की थर्ड पार्टी है गाइज। तभी मुझे यहाँ पे लगा था, क्योंकि लवर्स का भी कार्ड आया था इनकी एनर्जी में। इट मीन्स कि इनके पास इसमें चॉइसेस हैं, दो लोगों में से एक को चूज़ करना है, एक आप हो, दूसरे इनकी मदर है, ठीक है, क्योंकि मून का कार्ड है तो मदर को भी शो करता है। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, जिसके साथ में जो रेजोनेट कर रहा है वही पिक करें। लेकिन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि डेफिनेटली किसी तरीके की थर्ड पार्टी यहाँ पे है, जिसकी वजह से ये इंसान को थोड़ा डर भी है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना, बहुत ज़्यादा आपको मिस करना, ठीक है, आपके बारे में सोचना, ये चीज़ मुझे चल रहा है इनके माइंड में। एंड कहीं ना कहीं फियर भी नज़र आ रहा है, ठीक है, एक डर भी नज़र आ रहा है। डर हो सकता है इस बात का हो कि आपको खो देने का डर हो। ओके, एंड डेफिनेटली द डेविल, अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन गाइज, लुक एट द कार्ड। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जबकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, ठीक है, बहुत मिस करना, बहुत ज़्यादा सोचना आपके बारे में। ओके, लेट्स सी यहाँ पे अकेलापन क्यों फील कर रहे हैं। सेलो की स्पेलिंग यहाँ, सॉरी, सेलो की कार्ड यहाँ पे क्यों है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके जी, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द टावर। ओके, अकेलापन इसलिए फील कर रहे हैं ना गाइस कि हो सकता है कि जिस तरीके से आप पहले ना इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, है ना, जब भी इनको ज़रूरत पड़ती थी तो ये इंसान बात कर लेते थे, या आप इनको मैसेज कर देते थे। अगर ये आपको रिप्लाई भी नहीं करते थे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको लगता था कि आपका मैसेज आ रहा है इनके पास में, आप इनसे बात कर रहे हो, तो एक सुकून मिलता था, एक शांति मिलती थी इनके दिल में। लेकिन 6 ऑफ सोर्ड्स, तो ये इंसान इतना ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं आपको, आपके बिना, कि अभी ये सोच रहे हैं ट्रैवल करके आने के बारे में विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो ये इंसान आना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी तरफ, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि जब से ये आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, जब से आप लोग अलग हुए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं द टावर की एनर्जी है, हो सकता है कि इस इंसान ने आपको टावर मोमेंट फेस करवाया है। लेकिन ये इंसान है ना, चाहता है कि इस कनेक्शन में चेंज आए, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो पीस को भी बताता है, ठीक है, सुकून, शांति को भी बताता है। तो इट मीन्स कि इस वक्त ये इंसान बहुत ही बेचैन है, बहुत ज़्यादा बोर्डम फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके जीवन में कोई नहीं है। तो ये इंसान सोच रहे हैं चीज़ों को चेंज करने के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना चाहते हैं इस कनेक्शन में, और आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी यहाँ पे स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। देन यहाँ पे एयर साइन भी है। ये अपने आप को रेजिस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे रेजिस्टेंस की एनर्जी आई है। जब इतना ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये खुद को रोक क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या सोच रहे हैं ऐसा। एस ऑफ कप, ओके, एस ऑफ कप एंड बॉटम से है नाइट ऑफ कप। मैंने बोला ना, फीलिंग बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत करते हैं। मे बी आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आया है आपकी लाइफ में, लेकिन ये अपने इमोशंस को बताने में थोड़ा स्लो हैं, ठीक है, इमोशंस को नहीं बता पा रहे हैं, स्लो हैं थोड़े। एंड फीलिंग्स बहुत हैं गाइस, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और लेकिन स्लो मूविंग एनर्जी है। या तो हो सकता है कि इस इंसान का पास्ट ठीक नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कर्मा का भी कार्ड है, कॉज एंड इफेक्ट डिबेट। तो कॉन्सिक्यूनेस, बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा ऐसे फीलिंग्स हैं इनकी कि जैसे कि कुछ शायद सही नहीं रहेगा। यहाँ पे कर्मा की एनर्जी क्यों आई है, लेट्स सी, कर्मा का कार्ड यहाँ पे क्यों है। द हर्मिट, डेफिनेटली इंसान काफ़ी टाइम से ना सिंगल रहा है। ये जो भी इंसान है, मे बी आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, तो ये इंसान काफ़ी टाइम से सिंगल रहे हैं। ओके, विद द हर्मिट और विद द वर्ल्ड कार्ड। आप इस इंसान से सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे या लॉन्ग डिस्टेंस होगा डेफिनेटली। तो ये इंसान है ना गहरी सोच में है, क्योंकि मे बी इनके पास्ट में कुछ इनके साथ में सही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये इंसान को ना थोड़ा डर है। या तो आपको खो देने का डर है, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे डर हो सकता है, या तो इस इंसान को लगता है कि आप दोनों के बीच में फिर कोई तीसरा आ जाएगा, फिर आप इनसे दूर चले जाओगे। ओके, इस तरीके की एनर्जी है।
हालांकि ये इंसान की सोल अवेकन हो चुकी है, ये अपनी हीलिंग जर्नी में है ये इंसान, और काफ़ी टाइम से अकेले रहे ना, तो इनको थोड़ा डर भी है कि कहीं आपको खो ना दे, कहीं आप दोनों के बीच में कोई और बंदा या बंदी ना आ जाए। ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है कि इंसान खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट क्यों है, क्या चाहिए इनको, क्या है ब्रेकिंग पॉइंट? नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड बॉटम से है किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो मन तो इनका बहुत करता है कि ये भाग कर के आए। ठीक है, बहुत ही रश वाली एनर्जी है, फास्ट एनर्जी है, लेकिन बस इनको एक मौका चाहिए, एक ब्रेकिंग पॉइंट का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिंगिंग की एनर्जी क्यों है? ऑब्सेस रही है इंसान, होल्डिंग ऑन, ऑब्सेसिंग। तो मे भी यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि इंसान आपको स्टॉक भी कर रहे हैं गाइज। ठीक है, आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं और आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ठीक है, और आपको अपने सीने से लगा करके रखना चाहते हैं। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ना ये इंसान की नज़र में आप एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को एक फॉरबिडन फ्रूट की तरह लगते हो आपकी, जैसे पाना बहुत मुश्किल है इस इंसान को, क्योंकि आप इनसे हर मामले में आगे हो सकते हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी, अब इनकी फीलिंग्स जान लेते हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, ये इनके थॉट्स हैं आपको लेकर के। अब हम जानते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। 3 ऑफ वैंड्स, जो कि इनके एनर्जी में भी आया था, ये कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये अकेले हैं और काफ़ी टाइम से अकेले हैं। अब ये सिंगल से मिंगल होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। नाइट ऑफ वैंड्स, पैशनेट एनर्जी है एंड आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा लॉयल देखते हैं, या ये इंसान चाहता है कि आप भी इनके प्रति लॉयल रहें। फीलिंग्स क्या है? 2 ऑफ सोर्ड्स। चलिए जी, एक बार हम कार्ड्स पहले निकाल लेते हैं, क्या है इनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर के। 2 ऑफ कप, फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है गाइज। अगर आप प्यार कर रहे हो ना, तो ये इंसान भी आपको प्यार कर रहे हैं। ठीक है, और डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं। विद द 9 ऑफ कप, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। डेफिनेटली ये आपको पाना चाहते हैं, किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे एक बार मैं चेक करूँगी नाइट ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है, जब इतना प्यार है, इतना पसंद करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली गाइज, जैसे मैंने बोला ना कि एक इंसान को पास्ट में अगर धोखा मिला हुआ होता है ना, तो दूध का जला जो होता है ना, वो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। उसी तरीके से इस इंसान की एनर्जी है। ये इंसान इसलिए स्लो मूविंग एनर्जी में है क्योंकि किसी ने इनको पास्ट में चीट किया था। एंड लुक, 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन से ये इंसान बाहर निकाले हैं खुद को, और इनको कहीं ना कहीं डर भी हो सकता है कि शायद आप इनको धोखा ना दे दो। ओके, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये भी बता रही है कि इस इंसान के ना दिल और दिमाग की जंग चल रही है। ठीक है, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन आपके इस इंसान के दिल और दिमाग में ना जंग चल रही है, जंग छिड़ी हुई है कि क्या करना सही रहेगा इनके लिए। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, तभी ये इंसान क्रॉस रोड पे है। वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, किन बातों को लेकर के इंसान क्रॉस रोड पे है। 4 ऑफ सोर्ड्स, सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग करेंगे तो इंसान क्रॉस रोड पे होगा ही। लुक एट द कार्ड द लवर्स, ये पहले भी आया था इनकी एनर्जी में। डेफिनेटली प्यार बहुत है। ठीक है, बहुत प्यार है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ऐसा लगता है इनको कि जैसे आप इनके सोलमेट हो। सोचते बहुत है आपके बारे में, लेकिन क्रॉस रोड पे हैं। एक कार्ड और चाहिए। यहाँ पे हो सकता है किसी तरीके की थर्ड पार्टी हो। ओके, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, और ये कोई न्यू ही पर्सन है, कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका। मे बी इस इंसान ने अभी तक नहीं बताया है आपको, या फिर बता भी दिया है तो इस इंसान ने ना खुल करके ये नहीं बताया होगा कि इनके दिल में फीलिंग्स है, प्यार है आपके लिए। 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ कप एंड द हाई प्रिस्टेस, चीज़ें हिडन है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अभी तक इस इंसान ने एक्सप्रेस नहीं किया है, और कुछ लोगों के लिए कर दिया है, तो भी इस इंसान के दिल में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है किसी तरीके की। फीलिंग्स म्यूचुअल भी है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप भी इनको पसंद करते हो, ये भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, या कुछ किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी हो सकती है ना। लेकिन ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको पाना चाहते हैं। यहाँ पे टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर,
पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, देन टॉरस वर्गो भी है, ठीक है। अदरवाइज एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। चलिए इनके मैसेज चेक कर लेते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, एक कार्ड आ चुका है, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। पहले मैं अपने हैंडमेड रिटन मैसेजेस देखूंगी, उसके बाद में मैं और कार्ड्स निकालूंगी। इनके मैसेज क्या है आपके लिए। चलिए देखते हैं इनके मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, पहले मैं इन कार्ड्स को इकट्ठा कर लेती हूँ। देखिए पहला ही कार्ड यहाँ पे विश कम ट्रू का है, तो 9 ऑफ कप की भी एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। ओके, आई हैव चेंज बिलीव मी। ओके, तो हो सकता है कि ये इंसान अपने आप को चेंज कर रहे हैं। डेथ की भी एनर्जी है यहाँ पे, तो हो सकता है कि इंसान जब आपकी लाइफ में आए तो पूरी तरीके से चेंज आपको मिले या इनके अंदर कुछ बदलाव देखने को मिले। आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू वन डे। यस, वन डे की भी एनर्जी है यहाँ पे, तो ये एक दिन आपकी तरफ आना चाहते हैं। विल यू मैरी मी, तो हो सकता है कि इंसान आपको पूछे कि क्या आप शादी करना चाहोगे इनसे। ट्रैवलिंग, तो डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। आई कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम यू, ये तो कन्फर्म है कि ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा था कि इस इंसान ने या तो खुल करके अपने दिल की बात आपके सामने नहीं रखी है, जिसकी वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इतना ओवर थिंकिंग है, इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। ओके, क्योंकि लुक यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, तो इस इंसान के दिल में फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये छुपा रहे हैं। ओके, अभी तक बताया नहीं है। यहाँ पे बॉटम से है केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलिए जी, एक बार हम इनके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, फिर एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी कि आपको क्या करना है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगिनिंग होगी गाइज, एंड द 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, एंड द हाई प्रिस्टेस। लेकिन कब होगी ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, मे बी 2 महीने भी लग जाए, कुछ लोगों के लिए 9 मंथ, कुछ लोगों के लिए 2 महीने 2 मंथ या 1 मंथ, है ना, या फिर 1 डे 2 डे या 9 डे, ये चीज़ भी हो सकती है। 192 डेज भी हो सकता है, 192 वीक्स या मंथ, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है कि इनको एक्शन लेने में इतना टाइम लगे। तो चलिए आपके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं कि आपको क्या करना है ऐसे सिचुएशन में। गाइस, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और अपना फीडबैक देना मत भूला करें, आप लोग फीडबैक दिया करो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है गाइस, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। ओके, एंड 10 ऑफ पेंटिकल। यस, अगर किसी कारण से आप कई लोग है ना, ऐसा होता है ना कि लव लाइफ सही नहीं चल रही है तो वो परिवार से भी कटे कटे घूमते हैं। आपका ऐसा नहीं करना है, फैमिली के साथ में रहना है, एंजॉय करना है, फन करना है। मे भी शादी हो सकती है किसी की फैमिली में, किसी फैमिली मेम्बर की, ठीक है, या कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, तो एंजॉय करना है अपनी लाइफ को। ओके, एंड फैमिली के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है और अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप करते हो तो चीज़ें बहुत जल्दी अच्छी होंगी आपकी लाइफ में। एंड लुक, स्टार की एनर्जी है बॉटम से, चीज़ें बहुत जल्दी हील होंगी। ओके, लियो के साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है आपका साइन। तो ग्रुप नंबर 1 ये थे आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन का नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है डिपेंडेंस। ओके, आई एम एडिक्टेड टू यू, कैन नॉट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। ओके, तो गाइज ये इंसान जो है ना, बहुत ही ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो चुके हैं आपके ऊपर और बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव करते हैं आपको, ठीक है, अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। गाइज पहले मैं यहाँ पे 2 कार्ड लूँगी इनकी करंट एनर्जी जानने के लिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक लाइफ होती है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ओवरऑल एनर्जी क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए जी, देखते हैं करंट एनर्जी आपके पर्सन की क्या है इस वक्त। लेट्स सी, स्ट्रेंथ एंड द 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, एस ऑफ वैंड्स।
यहाँ पे मुझे करेज की एनर्जी दिख रही है, स्ट्रेंथ की एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ों को हील करने के बारे में सोच रहे हैं, ओके, विद द स्ट्रेंथ। और मे भी इनकी एनर्जी ये है कि ये ऑलरेडी फिर से चाहते हैं कि इस कनेक्शन पे काम हो, ठीक है। इनकी एनर्जी अगर इस कनेक्शन को लेकर के देखा जाए तो डेफिनेटली कुछ टीम वर्क चाहते हैं कि आप भी मिलकर के काम करो और ये भी मिलकर के काम करें इस कनेक्शन के ऊपर, ओके। एंड न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं, वो भी पैशनेट न्यू बिगिनिंग। तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, पैशनेट हैं आपकी तरफ। और अगर इनकी खुद की लाइफ में अगर मैं बताऊं तो मे भी यहाँ पे इंसान इस वक्त अपने आप को हील कर रहे हैं या अपने अंदर बहुत ज़्यादा करेज लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। मे भी कुछ बिज़नेस शुरू किया है ना, कोई बिज़नेस सेटअप किया है इन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ मिल करके, एक नई शुरुआत की है अपनी लाइफ में, ठीक है, खास करके अपने करियर को लेकर के। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है आपका या आपके पर्सन का साइन, ठीक है। अब हम जान लेते हैं इनके करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, करंटली ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, फिर हम जानेंगे इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के, ओके। चलिए जी, करंट फीलिंग्स बाद में देखेंगे, करंट थॉट्स हम पहले देखेंगे। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पर्सन की करंट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी गाइस, आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं। मैं कार्ड्स को अच्छे से शफल करूँगी क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पाइल 1 में जो कार्ड्स आए हुए होते हैं ना वही पाइल नंबर 2 में भी आ जाते हैं, तो ऐसे में सेम रीडिंग हो जाती है ना। फिर कई लोगों को शिकायत भी होती है कि मैम जो आपने पाइल 1 में बोला वही आपने पाइल 2 में भी बोल दिया। ऐसा कई बार ऐसे भी होता है कि पाइल नंबर 1 में जो ऑडियंस देख रही होती है ना, उन्होंने पाइल नंबर 2 को भी चेक कर लिया होता है, इस वजह से भी आती है उनकी जो भी वो सोच रहे होते हैं जिस भी तरीके से। लेट्स सी क्या है आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। बॉटम से है कर्मा, ओके, कर्मा। लेट्स सी, ओके, चेजिंग, थ्रिल, एक्साइटमेंट, गुड टाइम, एक्सक्लूसिव, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी, ऑब्सेशन। तो ये तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये इंसान डिपेंडेंट हो चुके हैं आपके ऊपर। हीलिंग, रिलीजिंग, प्यूरिफाइंग, क्लींजिंग, ओके। क्लाउडी जजमेंट, इल्यूजन, अनबैलेंस्ड, डिस्टॉर्टेड, ओके। तो गाइज इस वक्त इनकी सोच क्या है पता है आपको लेकर के। पहली चीज़ तो ये इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है। फिजिकली या इमोशनली ये इंसान आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो चुके हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि जो भी गुड टाइम्स आप लोगों ने साथ में बिताए थे, जो भी पल आप दोनों ने साथ में बिताए थे ना, उन पलों के बारे में, उन मोमेंट्स के बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच करके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करते हैं, है ना। और बहुत अच्छा लगता है इनको जब आप दोनों साथ में थे, बात करते थे, चाहे फेस टू फेस मिले हो नहीं मिले हो, डजेंट मैटर। चाहे फेस टू फेस मिले हो तो भी अच्छी बात है, नहीं मिले हो तो भी अच्छी बात है। ये इंसान उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं जब आप दोनों साथ में रहते थे या बात करते थे, ओके। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये इंसान जो है थोड़े डिसेप्शन में थे, चीज़ों को क्लियर नहीं करते थे या खुल करके नहीं बोलते थे जो भी चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों के बारे में भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि शायद इस इंसान ने ईमानदारी नहीं दिखाई, लॉयल्टी नहीं दिखाई इस कनेक्शन में। इस वक्त अपनी हीलिंग जर्नी में भी हो सकते हैं या खुद को हील कर रहे हैं, ओके। एंड बहुत ही ज़्यादा थोड़ा अनबैलेंस्ड भी नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी, क्योंकि कर्मा इस वक्त ये इंसान जो है ना फेस कर रहे हैं, अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। लुक एट द कार्ड। लेट्स सी यहाँ पे स्टेक की एनर्जी क्यों है। यस, लवर्स। मैंने बोला ना कि जो भी अच्छे मोमेंट इन्होंने बिताए हैं ना आपके साथ में, चाहे बात हो, चाहे चैटिंग करी हो, चाहे वीडियो कॉल पे बात की हो, चाहे वैसे बात की हो मैसेजेस के थ्रू, या मिले हो कहीं, तो उन मोमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं
और जब भी याद कर रहे हैं तो इनके मन में आ रहा है कि चलो यार एक नई शुरुआत कर लूँ, एक न्यू बिगिनिंग कर लूँ, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, टर्न ऑन हो जाते हैं उन मोमेंट्स के बारे में सोच करके। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी यहाँ पे एक्सक्लूसिव की एनर्जी क्यों है, किस बात को लेकर के ये डिसेप्शन में थे, क्या डिसऑनेस्टी दिखाई इन्होंने। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो इनमेच्योर रहे होंगे, ठीक है। बॉटम से है नाइट ऑफ वैंड्स, यस, थोड़े इनमेच्योर रहे होंगे। जब भी आपको इस इंसान की ज़रूरत महसूस हुई, मे बी इंसान अवेलेबल नहीं रहे हैं आपके लिए और आप इस इंसान के लिए हर वक्त अवेलेबल रहते थे। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो इस इंसान से, या ये इंसान आपसे एज में छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर चाहे बड़े भी हैं तो थोड़े इनमेच्योर हैं, ठीक है। इनमेच्योरिटीज़ इस इंसान के अंदर है, तो मे बी इन्होंने बहुत ज़्यादा इनमेच्योरिटीज़ दिखाई हैं इस कनेक्शन में। उन चीज़ों के लेकर के भी इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, एंड आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं। लेट्स सी क्यों ऑब्सेशन है यहाँ पे आपको लेकर के, क्या एडिक्शन है। ओके, ऑब्सेशन इसलिए क्योंकि इनकी फीलिंग्स जो है ना डीप डाउन, अब वो सरफेस पे आने के लिए तड़प रही हैं इनके दिल में, क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। एंड लुक एट द कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ कप की एनर्जी है। तो अगर इस वक्त सेपरेशन है या नो कांटेक्ट है तो ये रियूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि इनके दिल में प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है। एंड यहाँ पे डिसेप्शन की भी एनर्जी है, तो हो सकता है कि इस इंसान ने फीलिंग्स नहीं बताई हो आपको, और अगर बताई भी है तो उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू नहीं की, हर वक्त आपको फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन अब जब आप इनके साथ नहीं हो, आप इनसे दूर हो, तो आपकी याद आ रही है, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। और जो फीलिंग्स इनको लग रहा था कि मे बी इस इंसान ने एक बार कनेक्शन इस तरीके से चालू किया होगा, फ्रेंडशिप की होगी, है ना, और इनको लगा कि ऐसे ही चलेगा, है ना, और फिर सब कुछ ख़त्म हो करके मैं कहीं किसी और के साथ में चला जाऊंगा या ये किसी और के साथ में चली जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर चीज़ें ख़त्म भी हुई है ना, तो भी ये इंसान अभी भी आपके ऊपर अटका हुआ है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और ये कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। वाई द हीलिंग इज हियर, यस, स्ट्रेंथ। आप इनको हील करते थे गाइज, आप इनको सपोर्ट करते थे, आप इनके अंदर करेज लेकर के आते थे, आपको एक हीलर की तरह देखते हैं। एंड कहीं ना कहीं विद द स्ट्रेंथ कार्ड, तो ये इंसान करेज के साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। वाई द क्लाउडी जजमेंट इज हियर, क्लाउडी जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है ये देख लेते हैं। क्या इल्यूजन सोच रहे हैं, बात करना। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, तो बात करना चाहते हैं गाइज, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ना कि शायद आप बात नहीं करोगे, है ना। जो प्यार था वो पहले था, अब नहीं है। ओके, एंड लुक 7 ऑफ वैंड्स, आपने कहीं ना कहीं इनको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दें, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आप इनको अनब्लॉक कर दोगे, आप इनसे बात, आपकी इनकी बात हो जाएगी। तो मे बी इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डीप हर्ट किया है। यहाँ पे देखते हैं क्या कर्मा फेस कर रहे हैं इंसान। कर्मा का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, 3 ऑफ कप। ओके, तो ये कर्मा जो इनको मिल रहा है ना, तो अब इनको याद आ रहा है आपका साथ, आपका अपनापन, आपकी फ्रेंडशिप, ठीक है, आपकी दोस्ती। तो ये इंसान रीयूनियन में आना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको एहसास हो चुका है कि जो इन्होंने किया वो गलत था, ठीक है। और ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब हम इनकी फीलिंग्स जानेंगे क्या है आपको लेकर के। ये तो इनकी थिंकिंग थी, थॉट्स थे। यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज देखिए यहाँ पे एयर साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है, ठीक है। चलिए इनकी फीलिंग्स जान लेते हैं आपको लेकर के क्या है। 4 ऑफ कप, जी देख लो, ये इंसान है ना, चाहते हैं आपको अपना लव ऑफर देना, है ना, आपको अपना लव ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे दूर है इस वक्त। ये और वॉक अवे भी यही करके गए थे, और ये, लेकिन ये इंसान वापस आना चाहते हैं कि आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, या ये आपको अपना लव ऑफर देना चाहते हैं। डेफिनेटली विद द चैरियट। पहले अगर ये इंसान रेडी नहीं था कमिटमेंट के लिए या इस कनेक्शन के लिए, है ना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट में रहना चाहता था, तो अब ये इंसान रेडी है एक्शन लेने के लिए, रिस्क लेने के लिए इस कनेक्शन में। ओके, एंड आपको अपना लव ऑफर देना चाहते हैं। इनके फीलिंग्स ये है, इनको ये भी लग रहा है कि अगर ये ऑफर करेंगे तो शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। लुक एट द कार्ड हैंग्ड मैन। मैंने बोला था ना कि ये इंसान स्टक है आपके ऊपर, ठीक है, ये फंसा हुआ है, आपके ऊपर ही फंसा हुआ है। ये चाह करके भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। विद द हैंग्ड मैन, द हर्मिट,
अभी चीज़ें डिले हो सकती हैं, मे बी इस इंसान को आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि इस वक्त है ना ये इंसान बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, अकेले हैं, आइसोलेशन में हैं। मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी बाय द 4 ऑफ कप इज हियर। यस, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, विद द डेथ कार्ड आना चाहते हैं वापस, और ये आपको बताना चाहते हैं कि पहले ये पेज की एनर्जी में थे, लेकिन अब ये किंग की एनर्जी में आ चुके हैं आपके लिए, आपसे प्यार करते हैं। अब उनके अंदर जो इनमेच्योरिटीज़ थी वो अब नहीं रही हैं। अब ये इंसान समझदार हो गया है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के। तो आपको इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखने को मिलेगा, ओके, चेंज भी देखने को मिलेगा। द सन, यस, ये इंसान की फीलिंग्स ये है कि इनकी जो रियल हैप्पीनेस थी, इनकी जो रियल खुशियाँ थी ना, वो आपसे जुड़ करके थी, आपसे अलग होकर के नहीं है, ओके। तो ये इंसान न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। व्हाई द चैरियट इज हियर। स्टार, होपफुल हैं कि शायद चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होंगी, है ना, कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। एंड लुक एट द कार्ड द वर्ल्ड, आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं गाइज, और आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। और ये इंसान आ करके इस कनेक्शन को भी हील करना चाहते हैं विद द स्टार कार्ड। यस, और देखते हैं व्हाई द हैंगमैन इज हियर। क्यों स्टक हैं ये इंसान, क्या सोच रहे हैं। द मून, ओके, द मून का कार्ड है गाइस। तो यहाँ पे ना इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी, ठीक है। पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे मे भी किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, अब ज़रूरी नहीं है गाइस। और अगर थर्ड पार्टी भी है ना तो कोई इनकी फैमिली का मेंबर ही है, 7 ऑफ सोर्ड्स, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको चीट किया, धोखा दिया। एक बार हम देखेंगे कि यहाँ पे ना इस इंसान को डर भी दिख रहा है, फियर भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इस इंसान के अंदर है आपको लेकर के। मे बी आपको खोने का डर हो। बाय द मून इज हियर, 10 ऑफ वैंड्स एंड द मैजिशियन। यस, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अब और बर्डन नहीं झेल सकते, ठीक है। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी, जिसकी वजह से इन्होंने बिना बताए आपकी लाइफ से ये इंसान चले गए, लेकिन अब ये वापस आना चाहते हैं। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों है, क्या डीप थिंकिंग कर रहे हैं इंसान आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डर लग रहा है इनको आपसे, ठीक है, ये डर रहे हैं आपसे विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकते हो। इनको लगा ना कि आप इनके लिए हमेशा एक लवर्स की एनर्जी में रहोगे, लेकिन नहीं, अब आप जो है ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। और ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे जाऊँ, क्या करूँ, कैसे बात करूँ। 2 ऑफ वैंड्स, तो कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये इंसान आना चाहते हैं आपकी तरफ। यहाँ पे स्कॉर्पियो, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, टॉरस, वर्गो और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनकी तरफ से एक्शन चेक कर लेते हैं एक बार, क्या ये इंसान एक्शन लेंगे। इतना कुछ है, देखते हैं एक्शन क्या लेंगे, क्या ये इंसान एक्शन लेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। डेफिनेटली यस, विद इन 10 डेज और 10 वीक के अंदर अंदर इस इंसान के साथ में आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। मे बी इंसान ट्रैवल करके आएगा आपकी तरफ, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो ट्रैवल करके आएंगे। एंड डेफिनेटली ये इंसान पॉजिटिव चेंज चाहते हैं इस कनेक्शन में। मे बी इस इंसान की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ओके। तो चलिए जी देख लेते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं, ये भी देख लेते हैं इनके मैसेज, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये इंसान आपको। इनके मैसेज क्या हो सकते हैं आपके लिए, फिर एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी गाइस। तो जाइएगा नहीं अभी, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, ओके। बॉटम से है यू आर माइन, ओके, तो आप इनके हो ऐसा कह रहे हैं ये इंसान। देखते हैं इनके मैसेज क्या हैं आपको लेकर के। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, डेफिनेटली ये तो कन्फर्मेशन है कि आप इनके दिल और दिमाग में रहते हो। यहाँ पे हैंगमैन की भी एनर्जी है, 24/7 जो है ये इंसान आपके बारे में सोचते रहते हैं। ट्रैवलिंग हो सकता है आप दोनों के बीच में, ट्रैवल इन्वॉल्व हो।
आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड। तो डेफिनेटली ये इंसान है ना आपकी आवाज़ सुनते हैं। अगर वॉइस मैसेज आपने कभी इनको भेजा है तो उनको सुनते हैं, या फिर ये आपको बोलना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ इनको बहुत पसंद है और ये बहुत प्यार करते हैं आपकी आवाज़ से और बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं। आई कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम यू, कितनी बार बोलोगे यार। विल यू मैरी मी, तो ये इंसान पूछना चाहते हैं कि आप इनसे शादी करोगे। विश कम ट्रू, तो आप इस इंसान के विश कम ट्रू हो। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, तो ये इंसान बोल रहे हैं आपको कि शायद ये कमिटमेंट देने में इतने अच्छे नहीं हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस आपको क्या देना चाहते हैं यहाँ पे यूनिवर्स, आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। 9 ऑफ वैंड्स एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बॉटम से है द टावर। गाइस आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस ये है, ओके गाइडेंस ये है कि ये इंसान आएगा और अचानक से ही आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। अचानक से आएंगे। आपको क्या करना है, आपको अकेले रहना है, अपने ऊपर फोकस करना है, बाउंड्रीज बना करके रखनी है। मे बी ये इंसान जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी चले भी जाएंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। या 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आपको है ना ये बात कभी नहीं भूलनी है कि इस इंसान ने बिना बताए आपसे कनेक्शन एंड कर लिया था, तो थोड़ा दूरी बना करके रखे। अगर ये इंसान आते भी हैं, क्योंकि लग रहा है यहाँ पे अचानक से आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के, इस कनेक्शन में चेंज लेकर के आपकी तरफ ट्रैवल करके ये इंसान आएंगे, तो आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि इन्होंने आपको चीट किया या बिना बताए ये इंसान आपको घोस्ट आउट कर दिया, इन्होंने आपसे दूरियां बना ली। तो थोड़ा आप भी दूरियां बना करके ही चलना। अगर ये कनेक्शन में आ भी जाते हैं तो पहले की तरह इनके लिए ना हर वक्त अवेलेबल मत रहना, ठीक है। बिछ मत जाना इनके सामने, ठीक है, वरना अगर बिछोगे तो डेफिनेटली लोग डोरमेट की तरह आपको यूज़ करेंगे। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है रीयूनियन। आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। ओके, तो डेफिनेटली अगर आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हो या फिर नो कॉन्टेक्ट है, लेस कॉन्टेक्ट है, तो ये इंसान अब वापस आना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं, या सोच रहे होंगे रीयूनियन करने के बारे में। चलिए इनकी एनर्जी चेक करूँगी पहले मैं, बहुत ही क्विक रहेगी इनकी एनर्जी चेकिंग। देख लेते हैं क्या है इनकी एनर्जी इस वक्त, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ओवरऑल क्या एनर्जी है इस इंसान की। ग्रुप नंबर 3, ओके, एक कार्ड और लूँगी मैं, द हर्मिट एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत ही फास्ट एनर्जी, द फूल। ओके, लुक एट द कार्ड रीयूनियन। डेफिनेटली इंसान फिर से रीयूनियन में आना चाहते हैं या न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। मे भी इंसान आपसे कहें कि चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, जो हुआ सो हुआ, उसको भूलो, है ना। या फिर मुझे यहाँ न्यू बिगिनिंग लग रही है गाइज, ठीक है। अगर ये पहले रिस्क नहीं ले रहे थे, स्टैंड नहीं ले रहे थे इस कनेक्शन के लिए, तो लुक एट द कार्ड द हर्मिट। काफ़ी टाइम से ये इंसान अकेले रहे हैं और सिंगल है इस वक्त, और बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, आइसोलेशन में हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप ये मान लो कि इस इंसान के माइंड में ना आपके एक ख्याल निकलता है, दूसरा तुरंत आ जाता है। बहुत ही फास्ट एनर्जी, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपको लेकर के, एंड एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। एरीज, एक्वेरियस, टॉरस या वर्गो, इनका ये आपका साइन हो सकता है, या एयर साइन भी है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी, अब हम जानेंगे कि क्या है इनके थॉट्स आपको लेकर के। गाइस मैं कार्ड्स को अच्छे से शफल करूँगी क्योंकि वही कार्ड्स फिर से रिपीट ना हो जाए जो पाइल 2 में आए थे, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। जब आप लोग लाइक करते हो, फीडबैक देते हो कमेंट सेक्शन में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मैं कोशिश करती हूँ सबके मैसेजेस का रिप्लाई करूँ, सबके कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ। ओके, चलिए जी। ग्रुप नंबर 3, पर्सन ऑन योर माइंड,
क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। तो गाइज़ यहाँ पे मैं 5 कार्ड निकालूंगी, 2 नहीं, 2 गिरे थे इसलिए मैं 2 कार्ड नहीं ले रही हूँ, ऐसा बोलने वाली थी मैं। गाइज़ कुछ कार्ड्स नीचे गिर गए थे, लेट्स सी, देखते हैं क्या है उनके थॉट्स। देखिए इसी तरीके से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसका मतलब यही होता है अगर कार्ड्स इस तरीके से उछल उछल के गिरते हैं या भागते हैं ना इधर उधर, इसका मतलब यही है कि इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में। तो चलिए 5 कार्ड लूँगी मैं यहाँ पे। एक कार्ड और लेना है मुझे, ठीक है। बॉटम से क्या है? रिजेक्शन, अबंडेंट, डिसमिस्ड, रैशनल फियर, ठीक है। टाइमिंग, सॉरी टाइम का कार्ड है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया है नरिशिंग का, नरिशिंग। देन है यहाँ पे बाउंड्रीज, ओके। फिर है यहाँ पे होपिंग, ठीक है जी। एंड यहाँ पे है केमिस्ट्री, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन। एंड बॉटम से है रिजेक्शन का, ठीक है। तो क्या सोच रहे पता है गाइज, बहुत ही क्लियर स्टोरी है यहाँ पे कि आप जो है ना इस वक्त अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ फोकस्ड हो, ओके। अपनी सोल फाइंडिंग में आप लगे हुए हो, मे बी आप सोल सर्चिंग में लगे हुए हो, या ज़्यादा किसी के टच में नहीं हो, अपने साथ ज़्यादा समय बिता रहे हो, या अपनी ग्रोथ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ओके। एंड आपने जो है ना कहीं बाउंड्रीज सेट कर दी है कि नहीं भाई, जो पहले कर चुके, अब मैं ऐसा कोई भी सीन नहीं चाहती या नहीं चाहता। कहीं ना कहीं इंसान रीयूनियन में आना चाहते हैं, ओके, फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। इसका मतलब समझ रहे हो कि ये इंसान कोशिश करेंगे आने की, लेकिन या फिर कर रहे हैं कोशिश, लेकिन आपने बाउंड्री सेट कर ली कि अब मेरी लाइफ में किसी पास्ट पर्सन के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है, या तुम्हारे जैसे इंसान के लिए कोई जगह नहीं है जो धोखा देता है, जो चीट करता है, या अगर ये इंसान चले गए थे बिना बताए। तो कहीं ना कहीं इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, होपफुल हैं, फेथ है इनको, भरोसा है यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, कि आप दोनों फिर से मिलोगे, एक जगह होगे। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। लुक एट द केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री इस इंसान को आपके साथ में फील हुआ है ना, जो अट्रैक्शन, जो स्पार्क, जो पैशन इस इंसान को आपकी तरफ फील होता है, वो इंसान अगर किसी और के साथ में है इस वक्त तो डेफिनेटली फील नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त ये किसी के और के साथ में हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। इस वक्त ये इंसान अकेले हैं, लेकिन इनको क्या डर लग रहा है कि शायद आप, या तो बाउंड्रीज अगर आपने क्रिएट नहीं की है तो इनको लग रहा है कि अगर ये आते हैं तो शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा इनको। या फिर आप एक बाउंड्री क्रिएट कर दोगे कि, या ब्लॉक कर दोगे आप कि नहीं मुझे नहीं चाहिए आप, ठीक है। मे बी पास्ट में आपने इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा रोया, बहुत परेशान हुए। एंड टाइम की एनर्जी है, वॉचिंग साइकिल मूवमेंट। तो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम के बाद हो सकता है कि इंसान आया आपकी लाइफ में, या इस इंसान को लग रहा है ना कि समय इनके हाथ से निकलते जा रहा है, ठीक है। यस, चलिए देखते हैं टैरो से, क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे टाइमिंग की एनर्जी क्यों है, टाइम की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, किन चीज़ों। ओके, द मैजिशियन एंड द 6 ऑफ कप। तो गाइज डेफिनेटली ये कन्फर्मेशन है, डबल कन्फर्मेशन है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और ये इंसान आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना चाहता है इस कनेक्शन में। इस इंसान को आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील होता है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना आपके बारे में, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे नरिशिंग की एनर्जी क्यों आई है, क्या आप सेल्फ ग्रोथ कर रहे हो, सेल्फ फोकस्ड हो। यस, आप कहीं ना कहीं अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हो, चेंज लेकर के आ रहे हो, और ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में न्यू बिगिनिंग, ओके। और आपने कहीं ना कहीं ये कह दिया होगा, या आप ऐसा आपके माइंड में होगा कि अभी इंसान आएगा ना तो मैं कह दूंगी या कह दूंगा कि नहीं मेरे को और कोई कनेक्शन नहीं बनाना, ठीक है, कोई न्यू बिगिनिंग नहीं चाहिए। इनको लग रहा है कि आप सेल्फ फोकस्ड हो, ठीक है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हो, अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हो, और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करना, सोचना, ये आपको डेट करना चाहते हैं।
बाउंड्रीज की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? क्या आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर दिया? ओके, यस गाइस, कंफर्मेशन है। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बाउंड्रीज है यहाँ पे। तो इस इंसान को लग रहा है ना कि अब आप है ना एक बाउंड्री क्रिएट करके चलोगे इस इंसान से, है ना। वो पहले वाला जो प्यार मिलता था, जो केयर मिलता था ना, वो अब नहीं मिलने वाला है। अब आप एक बाउंड्री सेट करके चलोगे। यस, ओके, लेट्स सी यहाँ पे होपिंग की एनर्जी क्यों है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या फेथ है इनको, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको लेकर के क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक से है एस ऑफ कप, एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग। ओके, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं। लुक एट द कार्ड, द मून की एनर्जी है यहाँ पे। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं ना, ऐसा अपने मन में सोच लेते हैं कि न्यू बिगिनिंग हो गई है, चीज़ें अच्छी चल रही है, चीज़ें कूल हो रही है, ठीक है। बहुत याद करना, आपके ड्रीम्स देखना, सपने देखना आपके, या डे ड्रीमिंग करना, आपको मिस करना, ये चीज़ें चल रही हैं। केमिस्ट्री की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ, एंड द एम्प्रेस। डेफिनेटली जो प्यार, जो केयर, जो अपनापन इस इंसान को आपसे मिला है ना, वो इस इंसान को किसी से भी नहीं मिला। जो केमिस्ट्री इंसान आपकी तरफ फील करते थे, या जो अट्रैक्शन ये इंसान आपको लेकर के फील करते थे, वो अट्रैक्शन, वो स्पार्क इस इंसान को किसी और में नहीं दिखा है। लेकिन अब इनको ऐसा क्या लग रहा है पता है, कि आप पहले इस एनर्जी में थे विद द एम्प्रेस, अब जो है आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। अब ये इंसान डर रहे हैं आपसे। ओके, यहाँ पे रिजेक्शन की एनर्जी क्यों आई है? यस, सन का कार्ड दिखा था, तो डेफिनेटली ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है ना कि आप शायद रिजेक्ट कर दोगे, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। यस, एस ऑफ पेंटिकल, ये कंफर्मेशन है। एस ऑफ पेंटिकल, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है रिजेक्शन का, कि आप नहीं एक्सेप्ट करोगे अब इस इंसान को। ओके, चलिए अब इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं हम। फीलिंग्स क्या हैं यहाँ पे? एरीज, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं, अर्थ साइन भी है। लेट्स सी इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, क्या फील कर रहे हैं। ये इनके थॉट्स थे, अब इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पॉजिटिव चेंज लेकर के आना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन में ग्रोथ लेकर के आना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली ये इंसान आपको अपना डेस्टाइन्ड पार्टनर भी मानते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून। और पॉजिटिव चेंज, ठीक है, एक कंप्लीशन फील होता है इस इंसान को आपके साथ रह करके, या आपके करीब आकर के। लेट्स सी इनकी फीलिंग्स क्या हैं। नाइट ऑफ वेंट्स, 8 ऑफ कप, टू ऑफ वेंट्स। मैं इन कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करूंगी। वाई द नाइट, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी पहले देख लेते हैं क्या है। द वर्ल्ड, 10 की एनर्जी है यहाँ पे, एंड द वर्ल्ड की एनर्जी है। तो ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि आपको ये इंसान अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। ओके, नाइट ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है? पैशनेट एनर्जी दिख रही है मुझे आपके लिए। यस, पैशनेट एनर्जी है पेज ऑफ वेंट्स, ठीक है। एंड द टावर, ये इंसान अचानक से आ सकते हैं आपकी लाइफ में, और अब जब ये इंसान आएंगे तो आपको ये इंसान, पहले अगर ये पेज की एनर्जी में थे बहुत ज़्यादा, तो अब ये इंसान के अंदर चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इंसान थोड़े अगर इनमेच्योर थे, तो अब ऐसे नहीं रहेंगे। ये द टावर की एनर्जी है यहाँ पे। चेंज इस इंसान के अंदर आएगा, और ये इस कनेक्शन में भी चेंज लेकर के आना चाहते हैं। वाई द 8 ऑफ कप इज़ हियर, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि शायद आप वॉक अवे कर चुके हो इनसे, आप दूर जा चुके हो, है ना, आपको कोई परवाह नहीं है। यस, 5 ऑफ सोर्ड्स, आप डिफेंसिव हो जाओगे अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो। 10 ऑफ कप, जबकि इस इंसान की फीलिंग्स ये भी है कि ये आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स जो है ना, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को भी बताता है गाइज। तो मे बी इस इंसान के दूर जाने का रीज़न भी यही हो सकता है कि फैमिली इन्वॉल्व थी यहाँ पे, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, छोटे भाई बहन हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान थोड़े आपसे दूर चले गए थे। बाय द 5 ऑफ सोर्ड्स इज हियर,
द हर्मिट। इस वक्त ये इंसान अकेले हैं और इनकी एनर्जी में भी ये आया था। ये इंसान इस वक्त अकेले हैं, फैमिली के साथ में नहीं है। फैमिली के साथ हो सकता है कि फैमिली के साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ है इनका, क्योंकि फैमिली नहीं समझ रही थी कि इनकी खुशियाँ किस में हैं। ओके, एंड 3 ऑफ वैंड्स, तो कुछ प्लानिंग करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इंसान। वाई द 2 ऑफ वैंड्स इज हेयर? 2 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है? 7 ऑफ सोर्ड्स, तो प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन साथ में माइंड में वो पास्ट की चीज़ें भी चल रही हैं कि कैसे इन्होंने आपको चीट किया, कैसे इन्होंने आपको धोखा दिया। ओके, यस, 2 ऑफ पेंटिकल, यही इसी चीज़ को लेके इंसान जगल कर रहे हैं, है ना, कि प्लानिंग तो कर रहा हूँ मैं जाने की, या कर रही हूँ, लेकिन जो पास्ट में मैंने चीट कर दिया, धोखा दे दिया, है ना, क्या उन चीज़ों को माफ़ किया जाएगा? तो जगल कर रहे हैं उन चीज़ों को लेकर के, ठीक है, जगल कर रहे हैं एंड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड लुक एट द कार्ड क्वीन ऑफ कप, क्या वो पहला वाला प्यार आपको, इस इंसान को आपसे मिलेगा? क्योंकि अब आप जो है ना क्वीन ऑफ कप की एनर्जी से निकल करके आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के। यस, किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं इंसान। स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग हो सकती है, टॉरस वर्गो की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। चलिए एक्शन चेक कर ही लेते हैं इनका, क्या एक्शन लेंगे ये इंसान आपकी तरफ। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है इनके माइंड में, क्या ये इंसान एक्शन लेंगे आपकी तरफ? 8 ऑफ वैंड्स, विद इन 8 डेज और 8 वीक के अंदर अंदर हो सकता है कि या तो इनसे आपकी बात हो जाए, ठीक है, बात हो सकती है। एंड 5 ऑफ कप, इनको रिग्रेट है क्योंकि, या फिर अचानक से भी आ सकते हैं ये इंसान, ठीक है, ये डबल कन्फर्मेशन है क्योंकि 2 बार ये कार्ड आ चुका है, तो ये अचानक से भी आ सकते हैं, या फिर आपकी बात इस इंसान से विद इन 5 to 8 डेज या 8 वीक के अंदर हो सकती है। ओके, स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है गाइज। चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं और एंड में मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी, तो प्लीज़ गाइडेंस देखना ना भूलें। इनकी तरफ से एक मैसेज देख लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं इंसान आपको। क्या मैसेज देना चाहते हैं जल्दी। चलिए कुछ कार्ड्स मैं अपने मन से निकाल लेती हूँ, क्या मैसेज देना चाहते हैं इंसान आपको। ओके, बॉटम से है आई लव यू। ओके, तो ये इंसान आपको बोलना चाहते हैं कि दैट दे लव यू। ओके, इन कार्ड्स को मैं एक बार रख लेती हूँ, फिर बताऊँगी मैं आपको क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपको। फाइंड आउट द ट्रूथ कर्स्ड मी, तो डेफिनेटली जो सच्चाई इनको पता चली, उस सच्चाई ने इस इंसान को कहीं ना कहीं तोड़ के रख दिया। ओके, आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू वन डे, तो यस डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि एक दिन आप दोनों फिर से साथ में हो जाए। आई हैव चेंज बिलीव मी, तो डेफिनेटली मैंने बोला ना कि अब इस इंसान के अंदर चेंज आपको देखने को मिलेगा। अगर पास्ट में ये बहुत ज़्यादा इनमेच्योर थे तो अब ये इनमेच्योर नहीं रहेंगे। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी, यस यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, डेफिनेटली आप इनके दिमाग में रहते हो, हर वक्त सोचते रहते हैं इंसान आपके बारे में। फ्रेंडशिप, तो हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आप इनसे फिर से दोस्ती कर लो। विल यू मैरी मी, तो मैरी भी करना चाहते हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, तो हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ इस इंसान को मिली हो, तो ये इंसान आपसे शेयर करना चाहते हैं। केयरिंग अंडरस्टैंडिंग, तो डेफिनेटली आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इनकी केयर भी करते थे और आप इनको समझते भी थे। ओके, तो चलिए आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। ऐसे सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। 4 ऑफ कप, Two of Swords, why the 2 of Swords is here, 5 of Wands, the Hierophant। ओके, तो गाइज अगर ये इंसान आपकी लाइफ में आते हैं, आपको लव ऑफर करते हैं, क्योंकि लुक एट द कार्ड, रिजेक्शन का कार्ड है यहाँ पे, तो आपको ना इस इंसान को रिजेक्ट नहीं करना है, ठीक है। या फिर आप अगर एक्सेप्ट भी कर रहे हो इस इंसान की फीलिंग्स को या इनके ऑफर को,
तो बहुत सोच समझ करके आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि पास्ट में फिर आगे जा कर के आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो या आप क्रॉस रोड पे आ जाए। 2 ऑफ सोर्ड्स, अगर कन्फ्यूज़न है, ठीक है, अगर कन्फ्यूज़न है, 5 ऑफ वेंड्स, पास्ट की चीज़ों को लेकर के अगर कन्फ्यूज़न है तो बात कर लो इनसे, ठीक है, या किसी से सलाह ले सकते हो विद द हेरोफेंट, किसी से गाइड ले सकते हो, कोई आपको गाइड कर सकता है, ऐसा कोई इंसान जो आपका बहुत घनिष्ठ मित्र हो या फिर कोई बहुत ही समझदार पर्सन, ठीक है, किसी से आप राय ले सकते हो कि क्या इस इंसान के ऑफ़र को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। क्योंकि जब ये इंसान का ऑफ़र आएगा तब आप क्रॉस रोड पे रहोगे, आप पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचोगे, पास्ट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचोगे, तो ऐसे में आपको किसी से सलाह ले लेनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे टॉरस वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ यहाँ पे वाटर साइन है, फायर साइन है। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।